हेलो क्यूटी पाइस मस्त मस्त वाले ड्रामा में आप लोगों का स्वागत है। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं और इस कहानी की हीरोइन है वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। आज वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कितना बड़ा सदमा लगने वाला है। नीचे पार्टी चल रहा था। उसके बॉयफ्रेंड गू की कजन सिस्टर भी यहाँ पर उसकी फ्रेंड थी और उसी ने ये सब कुछ अरेंजमेंट करवाया हुआ था। एनी इस तरीके से ड्रेस्ड अप थी यहाँ पे यान को गो को प्रपोज करने के लिए। लेकिन तभी गो यहाँ पर लिली, जो कि उसकी फर्स्ट लव एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसे लेकर के आता है। लिली के साथ उसका एक बच्चा भी आया था। गो सबको कह रहा होता है कि लिली का ये जो बेबी है वो उसका है। ये सुनते ही एनी का दिल टूट जाता है। इतने सालों से दोनों रिलेशनशिप में थे, 7 इयर्स से। अब यहाँ पर जब उसकी कजिन सिस्टर गू से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, एनी उससे प्यार करती है, तो फिर वो उसे छोड़ करके अपनी एक्स के साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर गू उसे कहता है कि एनी मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है और उसे इतना ज्यादा प्यार करने वाली लड़की नहीं चाहिए। मैं उससे बोर हो चुका हूँ। मैं वापस से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली के साथ हूँ। अब यहाँ पर एनी उसे प्रपोज करने वाली थी और उल्टे उसे ये सारी बातें सुनने के लिए मिल रहा है। सही कहा गया है, लड़कों को अगर आप जरूरत से ज्यादा प्यार दोगे ना तो वो बोर ही हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था गू के साथ। वो लिली के बेटे को एनी के बर्थडे का ऐसे केक खिला देता है। एनी का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। खैर, एनी ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो गू से ब्रेकअप करके वहां से जाएगी और अब वो उसके लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। सब यहाँ पर थोड़ा सा सैडनेस दिखा रहे थे क्योंकि गू और एनी के बारे में यहाँ पर सबको पता था। जितने भी लोग आए थे, उसकी कजिन सिस्टर उससे काफी ज्यादा मतलब गुस्सा कर रही होती है, लेकिन गू से कहता है कि वो ज्यादा ड्रामा ना करे। उसे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक्चुअल में एनी होने वाली है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े में एनी ऐसे नीचे गिरती है और उसका जो मास्क था वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके गू समझ जाता है कि इसमें एनी है। यहाँ पर एनी ये बातें सुनने के बाद यान को कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें लिली के साथ रहना है तो मैं आज तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। गो को अभी भी इस बात का घमंड था कि एनी उसके पास वापस लौट के आएगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड है नहीं। फ्लैशबैक में यहाँ पर कहानी जाती है जहाँ पर कि उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद एनी इस तरीके से खुद में ही स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पर जब कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, तब गू ने आकर के उसका हेल्प किया था और उसने ऐसे एनी को अडॉप्ट कर लिया था। उसी समय से इस तरीके से यहाँ पर एनी गू के साथ रहने लगी थी और वो उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन आज ने तो उसने ऐसे दिल तोड़ दिया, वो वहां से चली जाती है और गू यहाँ पर सबके सामने लिली को किस कर लेता है और बोलता है कि वो वापस से लिली के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है। एनी अपना सामान का पैकिंग करके गू के घर से निकल जाती है। आगे जाती है तो उसका कार अचानक से खराब हो जाता है। वहां पर वो यान से टकराती है। अभी कुछ दिन पहले उनके इंडस्ट्री में ये रूमर फैला था कि यान और एनी का एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। एनी ने इन चीजों को क्लेरिफाई किया था तो यान के घर वालों ने उसे 1 महीने के लिए ऐसे घर में बंद रहने का पनिशमेंट दे दिया था। आज यान ऐसे बाहर आया था और वो एनी से मिलता है। एनी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। यान एक्चुअल में उसका हेल्प करना चाहता था, बट वो उससे हेल्प नहीं लेती है। एनी देखती है कि कार में वो लड़कियां हैं, वो कहती है लगता है कि अब एक नया रूमर क्रिएट करने के लिए जा रहे हो। यान का जो इमेज था एनी के सामने, वैसा कुछ भी रियलिटी में नहीं था। लेकिन एनी को ये बातें पता नहीं थी। वो तो वही सच समझ रही होती है जो कि सब यान के बारे में बोल रहे थे। यान यहाँ पर एनी को ऐसे ऑफर करता भी है हेल्प, लेकिन वो हेल्प लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग अगला सीन गो के ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर कि एनी ने जॉब से रिजाइन कर दिया था। उसकी सिस्टर आकर के उसे बताती है गो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लिली को यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का पोजीशन दे देता है, जो कि एनी संभाला करती थी। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। गो को लगा था कि एनी का उसके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनी ने कंपनी के कितने सारे काम संभाल करके रखे हुए थे। इनफैक्ट जो यहाँ पर गो के कंपनी में इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनी के वजह से ही आ रहे थे। ये बातें उसे तो पता नहीं था। वो काफी खुश था इस चीज को लेकर के, चलो अच्छा है पीछा छूटा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जब मीटिंग यहाँ पर होता है तो सारे लोग यहाँ पर गो पर गुस्सा कर रहे थे कि वो कर क्या रहा है। एनी के जाने की वजह से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो हमें मिलने वाला था अब चांसेस है कि नहीं मिलेगा। लिली यहाँ पर कहती है कि डोंट वरी, मैं इतनी भी इनकम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं इन चीजों को संभाल ना सकूं।
एनी चली गई है तो क्या हो गया, मैं यहाँ से प्रोजेक्ट हैंडल आउट करूंगी। गो की सिस्टर चाहती थी कि लिली के बस का नहीं है, इतने दिनों से एनी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और अब अगर लिली बीच में आएगी तो फिर जो और लोग हैं वो भी तो इस बात को लेकर के गुस्सा ही करेंगे। जो मेन मैनेजर है वो भी यहाँ पर भड़क सकता है। लेकिन गो यहाँ पर अपना ही डिसीजन लेकर के रखा हुआ था कि कोई बात नहीं, लिली इस बात को संभाल लेगी। हालांकि सबके कहने पर वो एनी को कॉल भी करता है, लेकिन एनी ने उसे ब्लॉक करके रखा था। वो अपना गुस्सा यहाँ पर निकाल रहा था, लेकिन इससे चीजें बदलने वाली थी नहीं। गो की सिस्टर को डर था कि कहीं इस वजह से कंपनी को लॉस ना हो जाए। एनी को सबक सिखाने के लिए गुस्से में आकर के गो उसका कार्ड ऐसे ब्लॉक करवा देता है। कुछ देर बाद जब एनी अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसे पता चला था कि उसके कार्ड को एक्चुअल में ब्लॉक करा दिया गया है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अब तुम क्या करोगी, ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट भी तुम ही ऐसे पे करती हो। इस बात पर एनी कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए मुझे हर महीने पैसे चाहिए होते हैं और वो मुझे कहीं ना कहीं से चाहिए ही। यहाँ पर वो सोचती है कि इस तरीके से यान ने उसे मैसेज करके ऑफर किया है कि वो उसके साथ आकर के गेम खेलने के लिए। एनी उसके साथ गेम खेलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यान उस गोल्फ में ऐसे खेल रहा होता है जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तो हमें ये पता चलता है कि यान एक्चुअल में एनी को पसंद करता है, लेकिन वो गू का राइवल है। इसी वजह से एनी ऐसे यान से थोड़ा दूरी दूरी ही बना करके रह रही होती है। उसे यहाँ पर पता चला था कि एनी को पैसे का जरूरत है, हालांकि क्यों ये नहीं पता था, और वो उसका हेल्प करने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया हुआ था। एनी इस तरीके से वहां पर आती है। पहले वो यान के फ्रेंड के साथ ये गेम खेलने के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि अगर मैं ये गेम जीत गई तो फिर मुझे 1 मिलियन तुम दोगे। तो वो लड़का रेडी हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि एनी इस तरीके से गेम खेल भी पाएगी। वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एनी बहुत अच्छा ही खेलती है और वो ये राउंड जीत जाती है। लेकिन उसका फ्रेंड वो चेक ले करके अपने फ्रेंड को दे देता है और यान कहता है एक काम करो, तुम ना मेरे साथ गेम खेलो, मैं तुम्हें एक राउंड जीतने के 10 मिलियन देने वाला हूँ। एनी सोचती है ये सही है, उसे ऐसे पैसे मिल जाएंगे तो ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। तो वो यान का ये ऑफर मान लेती है। लेकिन जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो ना जाने क्यों एनी फोकस नहीं कर पा रही थी और वो अच्छा नहीं खेल पा रही होती। वो 2 राउंड तो हार जाती है। लास्ट राउंड जब वो खेल रही होती है तब यान यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करता है और फाइनली यहाँ पर वो एनी को जितवा देता है। अब एनी सोच रही थी कि यान भला उसका हेल्प क्यों कर रहा है, दोनों तो मोस्टली लड़ते ही रहते थे। उसे नहीं पता था कि यान एक्चुअल में उससे प्यार करता है। तभी वहां पर ऐसे गू आ जाता है और वो देख लेता है कि यान यहाँ पर एनी को चेक दे रहा है। लिली जानबूझ करके गू को और भड़का देती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, वैसे भी तो वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। तभी वहां पर गू काफी गुस्से में आता है और वो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर यान के साथ क्या कर रही है। एनी उसे कहती है तुम्हें दिखता नहीं है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो फिर बेटर होगा कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। यहाँ पर इस तरीके से यान एनी को दिखाता है कि एक्चुअल में वो उसका बॉयफ्रेंड है। गू को और ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो दोनों बिजनेस राइवल हुआ करते थे और यहाँ पर एनी उसे छोड़ करके यान के पास गई हुई है। वो उसे कहती है कि साथ साथ के रिलेशनशिप में जब मुझे छोड़ करके तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड लिली के पास वापस जा सकते हो, ऊपर से तुमने तो मुझे चीट कब का किया है, तभी तो तुम्हारा 5 इयर्स का बेबी भी है और तुम मुझसे लॉयल्टी की एक्सपेक्ट कर रहे हो। गु गुस्से में वहां से चले जाता है। यान उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरा इस्तेमाल करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और इस तरीके से हम मिल करके यहाँ पर गु को सबक सिखाएंगे। लेकिन एनी मना कर देती है। उसके हॉस्पिटल से कॉल आया था ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, वो चली जाती है। यान अब एनी का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफादर ने कहीं से सुन लिया कि एनी की शादी होने वाली है। उन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी और इस तरीके से एनी जल्द से जल्द इसीलिए शादी करना चाहती थी। यहाँ पर जो उनकी हेल्पर थी जो कि ग्रैंडफादर का केयर किया करती थी, एक्चुअल में वो जानती थी कि यहाँ पर यान इतने सालों से एनी के ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए आया करता है, लेकिन उसने मना किया था बताने के लिए, इसी वजह से वो एनी को नहीं बताता है। यान आज भी ऐसे हॉस्पिटल आया था तो वह एनी को बात करते हुए सुनता है कि एनी ब्लाइंड डेट्स पर जा रही है। उसे एक्चुअल में बॉयफ्रेंड चाहिए था,
2-3 प्लान जेट्स पे सैनी जाती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। सब उसकी कंडीशन सुन कर के उसे छोड़ कर के चले जा रहे थे। तभी वहाँ पर यान आता है। एनी कहती है कि क्या वो उसका मज़ाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है? इस बात पर यान कहता है कि नहीं, वो एक्चुअल में उसके लिए एक प्रपोज़ल लेकर के आया हुआ है। वो उसकी वाइफ़ बने और वो उसका हेल्प करेगा, और बदले में एनी को कंपनी का एक प्रोजेक्ट उसके लिए लेकर के आना होगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर गू भी फाइट कर रहा है। ये बात एनी को पता है। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पे कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से काम कर रही है। एनी सोचती कि ठीक है, ये एक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन की तरह मान सकते हैं। फिर वो यहाँ पर यान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों को इस तरीके से शादी करना होगा। एनी यहाँ पर इतना जल्दी शादी ग्रैंडफ़ादर की वज़ह से करना चाह रही थी, और यान ने अपना प्लान चला था। जब एनी इस तरीके से रेडी हो जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एनी ने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ यान का प्री प्लान है। वो कहती है, ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अगला सीन हम लोग एक पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर कि गो लिली और अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ उस पार्टी में गया हुआ था, और जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर एनी भी आने वाली है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उस बिजनेसमैन से यहाँ पर मिलने वाला था। लिली ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह रही थी कि डोंट वरी, मैं उस बॉस को कन्विंस कर लूंगी। लेकिन और जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें डाउट था और वो गुस्सा कर रहे थे गू पर कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत ज़्यादा पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं। तभी वहाँ पर एनी इस तरीके से यान के साथ आती है। जब वो यहाँ पर आती है तो गू देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो अब भी सच में यहाँ पर यान के साथ ही है। एनी कहती है कि अफ़सोस, मैं भी वहाँ पर उसी प्रोजेक्ट के लिए आई हुई हूँ। तो देखते हैं कौन जीतता है। अब गू को थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि एनी शुरुआत से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर वो ये प्रोजेक्ट लेकर के गई तो फिर उसे लॉस ही होगा। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर वो बिज़नेसमैन आता है जिसके साथ वो लोग डील करने के लिए गए हुए थे। गो उसे अपना ऑफ़र देता है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनी के लिए काम कर रहा है। एनी के साथ ही वो प्रोजेक्ट साइन करेगा। एनी को वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसकी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनी कहती है, लेकिन मैंने तुम्हारी कंपनी छोड़ दी और अब मैं यान के लिए काम कर रही हूँ। वो उस बिज़नेसमैन के साथ वहाँ से चली जाती है। गो की सिस्टर उसे डाँट लगा रही थी कि तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी एक्स की वज़ह से तुम्हें कितना ज़्यादा वाला लॉस हो रहा है। सारे बिज़नेस पार्टनर भी यहाँ पर गो पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हमें बहुत ही लॉस होगा। एनी इस तरीके से यान को भी थोड़ी देर पहले उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं उस बिज़नेसमैन को कन्विंस कर लूँगी कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। वो लोग ऐसे उस बंदे के साथ पार्टी-वार्टी करके ड्रंक होकर के लौट रहे थे, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअल में यान का फ्रेंड था, और यान के ही कहने पर एनी को वो प्रोजेक्ट देने वाला था। लेकिन अब एनी उसकी कंपनी में नहीं है, तो भला वो गू को क्यों ही वो प्रोजेक्ट देने जाए। एनी को वो संभालते हुए लेके जाता है। इधर गू घर पहुँचता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो बटलर है, वो एनी की कुछ पहले की मेमोरीज़ वहाँ से हटा रहा है। वहाँ पर वो कैमरा को चेक कर रहा होता है जिसमें कि एनी ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया था कि वो कू को आज प्रपोज़ करने वाली है, तो कू को अब लगने लगता है कि शायद उसने गलत किया। घर का बटलर समझाता है कि एनी ने रिंग वगैरह भी आपके लिए प्रिपेयर किया था। गू को लगने लगता है कि शायद उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सोचो, अगर यही एनी इतना ज़्यादा गू के लाइफ़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, उसकी कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, तो क्या गू को अपनी गलती का एहसास होता? आपको क्या लगता है? यहाँ पर वो एनी से माफ़ी माँगने के लिए उसके नंबर पे कॉल करता है, उसके बटलर के नंबर से। लेकिन एनी तो मस्त टल्ली होकर के सो रही थी। यहाँ पर यान उसका फ़ोन उठाता है। गो ये बात से काफ़ी जेलस था, यान उसे फ़ोन कट करने के लिए बोलता है। फिर यान इस तरीके से एनी को कमरे में लेकर के जाता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है, उसे ऐसा लगता है कि उसके और यान के बीच में सब हो गया। वो चिल्ला ही रही होती है, तभी उसके घर पर इस तरीके से गो आ जाता है। एक्चुअल में एनी को यान अपने घर पे लेकर के गया हुआ था। अब यहाँ पर वो एनी पर गुस्सा कर रहा था कि वो गो के घर पर क्या कर रही है। अगर वो अभी उसके साथ चलेगी तो वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। इस बात पर एनी हँसते हुए कहती है कि हमारे बीच कुछ भी होने लायक है ही नहीं, जो कि वो बेवकूफ़ी यहाँ पर आकर के कर रहा है। हाँ, एक वक़्त था जब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। मुझे तुम्हारा अब कोई भी ये कन्फेशन, ये माफ़ी कोई मैटर नहीं करने वाला है। तुम लिली के साथ हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा बच्चा है, बस बात यहीं पर ख़त्म। चाहे तुम जितना भी माफ़ी माँग लो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।
शुरुआत में तो गो उसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन फिर जब वो नहीं मानती है तो वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। यान जैसे लड़के जिनकी की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, वो कभी तुमसे प्यार नहीं करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? वो तुमसे प्यार करता है या फिर तुमसे शादी करेगा? ये कहती है कि ये इसका पर्सनल मैटर है, यान के साथ वो है और वो उसका होने वाला हस्बैंड है। ये चाहे जैसे भी रखे तुमसे तो बेटर ही होगा। एंड आई होप कि तुम इस तरीके से मुझे अब दोबारा परेशान करने के लिए नहीं आओगे। ऐसा बोल करके वो गो को जबरदस्ती वहां से जाने के लिए कहती है। यान भी यहाँ पर एनी का सपोर्ट करता है और कहता है कि जब एनी अब तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। गो के जाने के बाद जब यान जानबूझकर के यहाँ पर एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और एनी उसके साथ फ्लर्ट बैक करती है, तो वो बेचारा इनोसेंट बंदा शर्माते हुए अपने कमरे में चले जाता है। एनी सोच रही थी कि सामने से तो इतना बड़ा प्ले बॉय है और रियल लाइफ में तो ये बेचारा इतना ज्यादा इनोसेंट है। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को कॉल करके कहता है जल्दी इनके फ्लैट आने के लिए। वो उन्हें एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाना चाहती है। अब यहाँ पर यान की मॉम सोचने लगती है कि यान किससे मिलाना चाह रहा है। उनका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आजकल पता चला है कि यान के साथ कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है। ये बात सुनते ही यान की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि फाइनली अब वो लड़का सेटल होने के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ गो ऐसे नशे की हालत में घर पहुंचता है तो लिली उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे इस तरीके से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर उसके पास उसे एक रिंग का सेट मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद गो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो उससे वो रिंग छीनते हुए कहता है कि तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है उसे लेने की कभी कोशिश मत करो, ये एनी और मेरा है। ऐसा कहते हुए उसे छीन लेता है और वहां से चले जाता है। लिली गुस्सा ही करती रह जाती है। अगले दिन जितने भी शेयर होल्डर थे वो सीधे गो के ऑफिस में घुस जाते हैं और कहते हैं कि वो लड़का कर क्या रहा है। एनी के जाने के बाद हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, इनफैक्ट और जो पहले के प्रोजेक्ट है वो भी हमारे साथ कैंसिल कर रहे हैं लोग, और इस वजह से हमें इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। वो लिली को ऑफिस से निकाले, लेकिन गो ऐसा भी करने के लिए तैयार नहीं था। लिली उसे कहती है कि मेरे डैड एक्चुअल में इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, डोंट वरी, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और अभी कंपनी को ऐसा लॉस नहीं होगा। यहाँ जो कि उनका बिजनेस ट्राइबल हुआ करता है, उन्हें लास्ट में उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। लिली इस तरीके से अपना इमेज और कंपनी में अपना पोजीशन बचाए रखने के लिए झूठ कह देती है। अगले कुछ दिनों में जो पार्टी होने वाली है उसमें वो जाने के लिए इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल आउट करने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ यान ऐसे एनी को अपनी कंपनी में काम करने के लिए लेकर के जा रहा था। एनी नहीं चाहती थी उनके रिलेशनशिप के बारे में ढिंढोरा कोई पीटे बाहर, लेकिन फिर भी यान यहाँ पर एनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो पर्सनली एनी को अपने ऑफिस में लेके जाता है। जब वो लोग ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर वो देखती है एक्चुअल में वो लोग यहाँ पर गो के साथ ऐसे उसके पोस्टर के साथ बिहेव कर रहे हैं। अरे इनका डेली का रूटीन था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरस होने लगता है। फिर वो एनी को ऑफिस में लेकर के जाता है। एक तरफ यहाँ पर हियान की मॉम कंपनी में एंटर करती है तो वो कंपनी के एम्प्लॉइज को आपस में बात करते हुए सुनती है। वो लोग गो और एनी के हियान और एनी के बारे में ही अभी बात कर रहे होते हैं, तो उसकी मॉम समझ जाती है कि शायद यहाँ पर हियान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आया हुआ। तभी यहाँ पर हियान के ऑफिस से चिल्लाने की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद हियान यहाँ पर एनी को हर्ट कर रहा है, तो वो जल्दी जल्दी ऑफिस में पहुंचती है। एक्चुअल में एनी खुद ही यहाँ पर नीचे गिर गई थी, हियान तो उसका हेल्प कर रहा था। और उसकी मॉम को जब ये बात पता चलता है तो वो सॉरी सॉरी बोलने लगती है। एनी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। वो दोनों में काफी अच्छा यहाँ पर बातें बन रहा होता है। यान की मॉम कहती है कि एक्चुअल में मुझे सडनली यहाँ पर आना पड़ा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा गिफ्ट्स वगैरह अरेंज नहीं कर पाई हूँ। वो सिर्फ कुछ गिफ्ट्स वगैरह ही यहाँ पर एनी को देती है, लेकिन एनी इनमें से सारे गिफ्ट्स लेने से मना कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं जानती हूँ आपने इस कंपनी को अकेले खुद के दम पर खड़ा किया और मैं भी आप ही की तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। भले ही मैं और रेहान ने शादी करने का डिसाइड किया है, लेकिन मैं ये गिफ्ट आपसे नहीं ले सकती। एनी की इन बातों से यान की मॉम समझ जाती है कि एनी काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है और वैसे गोल्ड डिगर नहीं है जो यान के साथ उसके पैसों के लिए है। अब यहाँ पर उन्हें अपने बेटे के चॉइस पर ऐसे प्राउड फील होने लगा था। थोड़ी देर नैनी के साथ रहने के बाद यान की मॉम घर चली जाती है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लिली के डैड हैं वो यहाँ पर यान के घर पर ही काम किया करते हैं बटलर का।
अब यहाँ पर वो काम कर रही थी, तो वो पार्टी के लिए किस तरीके से इन्विटेशन माँगते हैं, तो वो उनके घर के हाउसकीपर थे, तो वो इन्विटेशन दे भी देते हैं। इन्विटेशन लेकर के उसके डैड लिली के पास जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना, यान की मॉम या फिर यान को कभी भी तुम प्रोवोक नहीं करोगी। लिली इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। सीन कट होता है। अगला दिन वही पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यान एनी के साथ ऐसे पार्टी में एंट्री ले रहा था। वो यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करने वाला था कि एनी उसकी वाइफ है। पार्टी में अंदर जाती है, इस तरीके से यान को उसकी मॉम मिल जाती है। एनी कहती है आप लोग दोनों और लोगों से मिलो, मैं पार्टी में अकेले अंदर चली जाती हूँ। यहाँ पर उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पार्टी में अंदर जाते ही यहाँ पर इस तरीके से गू और लिली भी यहाँ पर आए हुए थे। लिली वही ड्रेस पहन कर के आई थी जो कि गू ने 18th बर्थडे पर एनी को गिफ्ट किया था। वो ये देख कर के लिली पर गुस्सा करने लगता है। लिली उसे कहती है कि मेरा फिगर एनी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो फिर तुम उसी के बारे में क्यों सोचते रहते हो? तभी वहाँ पर आनी ऐसे पार्टी में एंट्री लेती है। उसे देखते ही लिली उसके इंसल्ट करने के लिए चली जाती है कि वो यहाँ पार्टी में क्या कर रही है। ये यान की फैमिली की पर्सनल पार्टी है। हालांकि वो उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन लिली जाकर के उसका इंसल्ट करने लगती है। वो जाकर के उनके फैमिली वाले टेबल पे बैठती है, तो लिली कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है 4 दिन यान के साथ घूम क्या लिए, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? यानी कहती है तो तुमको काहे आग लग रहा है? तुम गू के साथ हो ना, यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने के लिए आई हो तो एंजॉय करो, मुझे परेशान क्यों ही कर रही हो? लेकिन लिली भला कहाँ ही एनी को छोड़ने वाली थी। गू जैसे तैसे उसे समझाते हुए कहता है कि छोड़ो, जाने दो। जब यान की फैमिली आएगी और एनी अगर उसके साथ नहीं हुए तो वो खुद ही उन्हें घर से निकाल देंगे। यहाँ पर गू की कजन सिस्टर एनी का सपोर्ट करने के लिए आती है, क्योंकि वो एनी के फ्रेंड थी और वो लिली को यहाँ पर पसंद नहीं करती थी। तो वो लिली को कहती है कि उसके रहते हुए एनी को कोई बुली नहीं कर सकता है। इधर-उधर बिज़ी थे, तभी वहाँ पर लिली का बेटा आकर के मैंगो केक खा लेता है, जो कि एनी खा रही थी। अब एनी जानती थी कि यान भी यहाँ पर सॉरी गू भी यहाँ पर मैंगो से एलर्जिक है, और वैसे ही उसके बेटे को भी एलर्जी होने लगता है। ये तो चीज़ें यहाँ पर साफ प्रूफ कर रही थी कि ये गू का ही बेटा है, जो कि गू कह रहा था कि नहीं-नहीं, मेरे और लिली के बीच ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है जी, घंटा। यहाँ पर वो बेटा रखा हुआ है 5 इयर्स का और 7 इयर्स से वो लिली के साथ रिलेशनशिप में है। तो साफ पता चल रहा है कि वो उसे चीट कर रहा था। यहाँ पर जो लिली होती है, वो एनी पर गुस्सा करने लगती है कि वो उससे जेलस होकर के यहाँ पर उसके बेटे को ऐसे हर्ट करने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर यान की मॉम आती है और कह रही होती है कि तुम लोग मेरे होने वाली बहू को ऐसे बुली कैसे कर सकते हो? लिली कह रही होती है कि भले ही आपकी होने वाली बहू है, लेकिन इसने मेरे बेटे को हर्ट किया है और इस तरीके से इसने जानबूझ करके मैंगो केक खिलाया है, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर मैंगो से एलर्जिक है। एनी से पूछा जाता है तो एनी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर उसके बेटे ने खुद ही ये केक खा लिया है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि लिली का डैड एक्चुअल में उनके लिए कोई कंपनी में काम नहीं करता है। वो तो उनके घर का हाउसकीपर हुआ करते हैं। तो गू के जो कंपनी के लोग थे, वो लोग यहाँ पर लिली और गू दोनों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। एनी की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लेती हूँ। बातें सामने आ जाएंगी कि तुम्हारे बेटे ने खुद ये केक खाया है, या फिर यहाँ पर एनी ने जानबूझ करके वो केक खिलाया है। वो इतने सारे तमाशा के लिए यहाँ पर मना ही कर रहा था कि लिली ये तमाशा मत करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर यान की फैमिली यहाँ पर ऑफेंड हो गई तो फिर इस कंपनी में बिजनेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात पे यान की मॉम कहती है चलो छोड़ो, तुम्हारा बेटा आता है तो हम खुद ही उसे पूछ लेंगे। यहाँ पर यान का सेक्रेटरी इस तरीके से उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गया था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर लिली का बेटा आता है। उससे पूछने पर वो बोलता है कि एक्चुअल में मैंने खुद ही वो केक खा लिया था, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि मैं जो भी चाहूँ यहाँ पर खा सकता हूँ। अब जब भी बात यहाँ पर सामने आता है तो लिली का पोल यहाँ पर खुल जाता है कि वो जानबूझकर कहनी को फंसा रही है। गू लिली की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन यान का कहना था कि अभी जो ये चिल्ला चिल्ला करके एनी को क्रिमिनल घोषित कर रही थी कि उसने उसके बेटे को हर्ट किया है, तब तुम कहा था हमें इसे माफी नहीं देने वाले हैं। लिली के डैड को जॉब से निकाल दिया जाता है और लिली को इसे ऑफेंड करने के लिए वो लोग जेल वेल भेजने का प्लान कर रहे थे। गो इस तरीके से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस बार लिली को जाने देने के लिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन यान उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। शेयर होल्डर्स अलग से यहाँ पर गो के सर पर चढ़े हुए थे। वो लोगों को समझा रहे होते हैं कि देखो, माना कि तुम्हारा लिली के साथ अलग रिलेशनशिप है, लेकिन है नहीं, तुम्हें भी दिख रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिली को कुछ कंपनसेशन देकर के रफा दफा करो और रैनी को अपने लाइफ में वापस लेकर के आओ। गो इस चीज के लिए अपने शेयर होल्डर्स को ओके बोल देता है।
दूसरी तरफ आफ्टर पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। एनी उसे संभाल रही होती है। वो गेस्ट वगैरह से मिल रहा था। अब यहाँ पर उसकी मॉम आती है, वो उन दोनों के साथ में ऐसे पिक्चर क्लिक कर रही थी क्योंकि दोनों साथ में काफ़ी प्रिटी लग रहे होते हैं। यहाँ पर यान की मॉम को एनी के फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके फैमिली मेंबर्स में केवल यहाँ पर उसके डैडी ग्रैंडफादर ही हैं, तो वो हॉस्पिटल एनी के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाने के लिए रेडी होती है। यान को भी बोलती है तो यान यहाँ पर मना कर देता है ये बोल कर के कि एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है। एनी कहती है कोई बात नहीं, शायद ये बिजी होगा। फिर वो लोग पार्टी के बाद घर चले जाते हैं। यहाँ तक कि यान की मॉम उसके आने का वेट कर रही थी। यान से वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो यान बताता है कि इतने सालों से वो एनी के ग्रैंडफादर का हिडन तरीके से केयर कर रहा है और ये बात एनी को नहीं पता है। अभी पता चलेगा तो वो हमारी एहसानमंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि एनी मुझसे प्यार करे, तब जाकर के वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहे। उसकी मॉम उनके सिचुएशन को समझती है। यान कहता है मॉम लेकिन अब एनी के साथ जरूर ही जाइएगा और इस तरीके से ग्रैंडफादर से मिलेगा। यान की मॉम रेडी हो जाती है। वो और एनी अगले दिन इस तरीके से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर के उसकी मॉम ने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ग्रैंडफादर उसके हेल्प के लिए रेडी किए हुए थे। एनी सोच रही होती है कि फाइनली शायद गू उसके लिए सीरियस है। उसकी मॉम यहाँ पर यान को मैसेज डाल देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर गू भी आता है एनी के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। उसे ऐसा लगा था कि शायद ऐसा करने की वजह से यहाँ पर एनी मान जाएगी उसके साथ जाने के लिए। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कि हेल्पर इस तरीके से उसके लिए खुशनसीबी जता रही होती है और उसे कांग्रेचुलेट विश कर रही थी। यान से शादी करने के लिए ग्रैंडफादर को तो कुछ भी वैसी भी चीजें याद नहीं रह रही होती है। बहुत टाइम तक तो वो एनी को पहचान भी नहीं रहे थे। अब वो लोग आपस में ऐसे बातें अभी कर ही रहे होते कि तभी वहां पर यान आ जाता है। एनी उस सॉरी गु आ जाता है। एनी उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गु कहता है कि एक्चुअली में मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को दूसरे फॉरेन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाने के लिए आया हुआ हूँ। एनी कह रही होती है हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं अपने ग्रैंडफादर का ख्याल रख सकती हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जबरदस्ती अपने सेक्रेटरी को ग्रैंडफादर को यहाँ से लेकर के चलने के लिए बोलता है। इन सारे चक्करों में उसके हेल्पर को यहाँ पर सर पर चोट लग जाता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इस लड़ाई झगड़े में ग्रैंडफादर को भी यहाँ पर चोट लगता है और तभी वहाँ पर यान एनी के हेल्प के लिए आ जाता है। वो जल्दी जल्दी ग्रैंडफादर को इस तरीके से उठाता है और यहाँ पर गू को गुस्सा करते हुए वहां से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं गए तो हम यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। गू फिलहाल के लिए वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रैंडफादर तो यहाँ पर गू से बहुत ज्यादा ही फेमिलियर थे, तो वो उसके साथ काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। ऊपर से जिस हिसाब से यान यहाँ पे ग्रैंडफादर का ख्याल रख रहा था, एनी को लगने लगता है कि वो ग्रैंडफादर से इतना ज्यादा वाला फेमिलियर कैसे है। यान यहाँ पर बहाने बनाने लगता है कि एक्चुअल में ऐसा है वैसा है। एनी फिर उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछती है। इधर हम लोग लिली को देखते हैं जिसके कि डैड को ऐसे जॉब से निकाल दिया गया था और वो इन सबका जिम्मेदार यहाँ पर एनी को ही ठहरा रही थी और वो उसे हर्ट करने के बारे में सोच रही होती है। जो इनके हेल्पर थे उसे होश आता है, वो यहाँ पर यान के बारे में एनी को बताना चाह रही थी लेकिन यान उसे रोक देता है। एनी पानी लेकर के वापस लौट रही थी तो लिली यहाँ पर उसे इस तरीके से किडनैप कर लेती है। काफी देर तक जब एनी नहीं आती है तो यान को उसका फिक्र हो रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो उसका पर्स ऐसे यहाँ पर गिरा हुआ था। वहां से गू भी गुजर रहा था और उसे पता चलता है कि एनी को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और दोनों मिल करके यहाँ पर एनी को ढूंढने लगते हैं। वो सोचता है कि वो एनी को पहले ढूंढ लेगा तो शायद वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। इधर यान को जैसे न तैसे करके पता चलता है कि एक्चुअल में लिली ने यहाँ पर एनी को किडनैप किया है और इधर एनी को यहाँ पर लिली ऐसे मारने का प्लान कर रही थी। उस कमरे में इस तरीके से पेट्रोल गिरा करके वो आग लगा देती है। यहाँ पर एनी को फ्लैशबैक में याद आ रहा होता है कि इस तरीके से उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ था और यहाँ पर जिस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी वो एक्चुअल में यान था। बाद में वो यान से मिली थी और दोनों के बीच ऐसे फ्रेंडशिप भी हो गया था, लेकिन उसके बाद यान फॉरेन चला गया था और एनी उसके बारे में भूल गई थी। इधर गू एनी को ढूंढ रहा था, उसे भी पता चलता है, लेकिन जब वो उस प्लेस पर पहुंचता है
तक उस कमरे में बहुत ज़्यादा ही आग लग चुका था और वो खुद का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता था। यहाँ पर यान एनी को ऐसे हालत में देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर ही वो उस कमरे में एंटर कर जाता है। एनी को फाइनली सारी चीज़ें याद आ गई थी। यान को तो पहले ही पता था, इसी वज़ह से वो एनी से इतना ज़्यादा वाला प्यार करता था। लेकिन उसने उसे ये बातें कभी बताया नहीं था। वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो हॉस्पिटल में थी, वो सारा गुस्सा यहाँ पर गो पे निकाल रहा था कि लिली ने ऐसा किया है। एनी को यहाँ पर होश आता है। घर की हेल्पर भी यहाँ पर आई हुई थी। वो एनी को बताती है कि यहाँ एक्चुअल में कई सालों से इस तरीके से ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आते रहता है। अब एनी समझ जाती है कि यान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, कभी दोस्त बन के तो कभी स्ट्रेंजर बन के, वो हमेशा ही उसका हेल्प करते रहता था। वो यहाँ पर यान को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए एक्शन में तैयार हूँ, तुम जब भी बोलो। यान ये बातें सुन के खुश हो जाता है, वो इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था। और फाइनली यहाँ पर जब एनी इस तरीके से उसे शादी के लिए कन्फेस करती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पर गो अब लिली को पूरी तरीके से छोड़ चुका था। वो कुछ पैसे देकर के उसे हमेशा के लिए फॉरेन भेज देता है, क्योंकि उसने इस तरीके से एनी को हर्ट किया था। लिली उसे कितना भी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन हम लोग यान और एनी के शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एनी बहुत खुश थी। वो लोग अपने शादी का प्रिपरेशन ऐसे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं, तब गो यहाँ पर इस तरीके से नशे के हालत में आता है और यहाँ पर वो एनी को कह रहा था कि उसे अपनी गलती का भी एहसास है। वो यान को छोड़ करके उसके पास क्यों नहीं आ जाती है। एनी वापस से रिपीट टेलीकास्ट में वही कहती है, जब मैं तुम्हारे साथ थी तुम्हें मेरे प्यार का कोई कदर नहीं था, और अब मुझे तुम्हारी इमोशन की कोई भी फ़िक्र नहीं है। मैं यहाँ से प्यार करती हूँ और अच्छा हुआ जब मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया, तो मैं अपने एक सेवियर से मिल पाई और मैं अब इसके साथ हमेशा के लिए खुश रहना चाहती हूँ। वो गो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन वो नहीं जा रहा था और वो एनी को रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर शादी में लिली ऐसे चोरी-छुपे आ जाती है। वो एनी को हर्ट करने के इरादे से यहाँ पर आई हुई थी और वो नाइफ लेकर के उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी उसे सेव करने के लिए गू बीच में आ जाता है। अब इस क्राइम की वजह से लिली को इस तरीके से जेल भेज दिया जाता है। एनी यहाँ पर गू के साथ हॉस्पिटल में थी। जब उसे होश आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें कम से कम अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना होगा। लिली को जेल हो चुका है। वो यहाँ पर हमेशा के लिए अग्गू को छोड़ करके यान के साथ चली जाती है। बाहर यान उसका इंतजार कर रहा था और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और हमारी इस कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।